सो हेलो ब्रो, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण श्लोक बताने वाला हूं, जो कि ये श्लोक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपको संस्कृत नहीं आता ना तो आपको आज आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे आ जाएगा, क्या मेरे ऊपर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही एक नहीं एक और लेकर आया हूँ, नीचे थोड़ा जस्ट नीचे है। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ लो। और एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करना है। तो किस प्रकार से हमें संदर्भ लिखना है, किस प्रकार से मुझे अनुवाद करना है, यानी व्याख्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बस वीडियो आपको कहाँ तक देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है भाषासु। यहाँ से समझ में क्या आ रहा है? भाषा। मुख्य, मुख्य मतलब मुख्य होगा, ऐसे समझिए। मधुरा, मधुरा मतलब मधुर होगा। दिव्य, दिव्य मतलब दिव्य होगा। दिव्य मतलब सुंदर, अलौकिक, जो भी कह लो। गिरवाड़ भारती, क्या? गिरवाड़ भारती। अभी ये क्या है गिरवाड़ भारती, समझाऊंगा। तस्या, क्या? तस्या ही मधुरम, मधुरम मतलब मधुर। काव्य मतलब काव्य, मधुर काव्य। तस्मादपि सुभाषितम, क्या? सुभाषितम मतलब होता क्या है? सुभाषितम मतलब होता है सुंदर वचन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, कभी न कभी तो पढ़े होंगे, आपका किताब पढ़े होंगे ना संस्कृत का। तो सुभाषितम नाम से कोई पाठ है? जी हाँ, है ना। तो बस संदर्भ आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे भाषासु। भाषासु यानी एकदम आगे वाला। जब भी दिखे ऐसे डॉट 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 कर देना, यानी इसके बीच वाला मैं अनुवाद करूंगा, और एकदम लास्ट वाला लिख देना सुभाषितम। क्या लिख देना? सुभाषितम। जो जैसा लिखा है वैसे लिख दो। क्लियर? अब आपको हेडिंग डालना है क्या? संदर्भ में। अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो, एकदम आराम से पूरा समझा दूंगा। क्लियर? तो चलो संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ कैसे लिखते हैं? संदर्भ सबका सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट वाला जो पाठ से लिया गया रहता है वही अलग रहता है। क्या है? यह लिखिए, यह श्लोक, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग से लिया गया है? संस्कृत भाग। तो इसको ऐसे करिए, संस्कृत, संस्कृत भाग से लिया गया है। क्या? या से संकलित, संकलित कौन से पाठ से लिया गया है? क्या नाम है उसका? सुभाषितम। क्या नाम है? सुभाषितम। सुभाषित, सुभाषितम यहाँ है, सुभाषित रत्नानि है। सॉरी, सुभाषित क्या है? सुभाषित रत्नानि है। सुभाषितम, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पाठ से है। सुभाषितम यानी सुभाष पाठ से है। सुभाष मतलब सुभाषित रत्नानि पाठ से है। क्लियर? समझ आ गई बात ना? ऐसे याद करते हैं, ये आपका ट्रिक है, समझ लो। ठीक है। नामक पाठ से संकलित है। क्या है? से संकलित है। क्या है? संकलित है। ये आपको क्या करना है? संदर्भ में लिखना है। अब लिखिए, हेडिंग डालिए अनुवाद। अनुवाद में क्या लिखेंगे? देखिए मैं समझा दूं, तब आपको लिख के दिखा देता हूं इसको भी, है ना। देखिए, भाषासु मुख्य यानी भाषाओं में मुख्य, भाषासु मुख्य भाषाओं में मुख्य, मधुर, मधुर क्या? मधुर, दिव्य, दिव्य मतलब सुंदर, है ना। दिव्य मतलब सुंदर, है ना, ये चीज होता है। दिव्य गिरवाड़ भारती यानी और अलौकिक। गिरवाड़ भारती मतलब क्या? और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम, मधुरम मतलब मधुर, उसका काव्य है। क्या? उससे भी अधिक क्या है? उसका काव्य है। उससे अधिक मधुर क्या है? काव्य है। उससे अधिक मधुर उसका तस्य यानी उसका काव्य है। अब ध्यान दीजिए, फिर काव्य से भी मधुर, क्या? काव्य से भी अधिक मधुर क्या है? सुभाषितम है। काव्य से तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी ज्यादा मधुर क्या है? सुभाषित है, यानी सुंदर वचन है। क्या? सुंदर वचन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मैं लिख देता हूं, फिर आपसे मिलता हूं, फिर और एक बार समझाता हूं। चलो देखिए, मैं लिख लिया हूं। क्या? भाषाओं में संस्कृत सबसे मधुर या प्रधान और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उससे भी अधिक मधुर क्या है? सुभाषितम। सुभाषितम मतलब क्या होता है भैया? सुंदर वचन है। क्या? उससे भी अधिक उसका मधुर सुंदर वचन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जस्ट उसके नीचे एक और लेकर आ गया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको कैसे लिखेंगे? सेम जैसे सुखार्थिना, लिखिए
फिर डॉट डॉट करके लास्ट वाला एकदम लिख दो सुखम। अब इसको भी मैं समझा देता हूँ। ये भी उसी पार्ट से लिया गया है, सुभाषितम पार्ट से, है ना, उसी पार्ट से लिया गया। क्लियर समझ है कि ना? ध्यान दीजिएगा। क्या और बनाएंगे, क्या क्या और बनाएंगे इसको। ठीक, तो संदर्भ आप उम्मीद करता हूँ लिख ले जाएंगे, सेम जैसे ऊपर लिखा हो ना, सेम टू सेम कॉपी करके वैसे लिख लेना। अब इसको भी समझते हैं। अब इसके बाद लिख देते हैं, संदर्भ आप लिख लेंगे, फिर मैं लिखूंगा डायरेक्ट अनुवाद। क्या लिखूंगा? अनुवाद। तो मैं लिख के बताऊंगा आपको। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर सुखार्थीना, सुखार्थीना से क्या समझ में आ रहा है? सुख। सुखार्थीना मतलब क्या समझ में आ रहा है? सुख। कुतो मतलब क्या होता है? कहाँ। कुतो मतलब क्या होता है? कहाँ। विद्या, फिर कुतो मतलब कहाँ। विद्यार्थीना, विद्यार्थी मतलब जैसे आप लोग विद्यार्थी हुए ना, पढ़ाई कर रहे हो तो वही विद्यार्थी ना, विद्यार्थी यानी आप लोग विद्यार्थी। सुखम, सुखम मतलब सुख। देखो सुखार्थीना, सुखार्थीना मतलब सुख चाहने वाला। ध्यान सुनिए, सुख चाहने वाले। कुतो माने कहाँ, सुख चाहने वाले को कहाँ, क्या? विद्या। सुख चाहने वाले को, अब देखिए सुखार्थीना, सुखार्थीना मतलब क्या होता है? सुख चाहने वाले। कुतो माने कहाँ, विद्या। विद्या मतलब विद्या ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या सुखार्थीना कहाँ विद्या, ऐसा समझ में आ रहा है? नहीं, सुखार्थीना यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। ध्यान दीजिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। फिर कुतो विद्यार्थिना सुखम। ध्यान सुनिए दीजिएगा, कुतो विद्यार्थिना सुखम। ठीक है, कहाँ? फिर लिखिए विद्यार्थी को, देखो विद्यार्थी को सुख कहाँ। ध्यान दीजिएगा, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुख चाहने वाले को, देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो विद्यार्थिना सुखम। ध्यान दीजिएगा इसको, लाइन को देखिए, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। समझ में आ गया कि नहीं? फिर से एक बार, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। यानी विद्यार्थी को सुख कहाँ मिलता है भाई? जिसको सुख चाहिए। अभी देखिए नीचे, सुखार्थी, सुखार्थी व त्यजेत, त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को त्याग देना चाहिए, क्या? विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को क्या? सुख त्याग देना चाहिए, या विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको लिख के बता दूंगा, आपको आ जाएगा। देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है, सुखार्थी व त्यजेत, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। देखो सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। समझ आ गया ना? चलो मैं लिख के फिर आपसे मिलता हूँ, फिर समझाऊंगा एक बार और। अब देखिए लिख लिया मैं, अब आपको दिखा देता हूँ। देखो, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सिंपल है। विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, या विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी को भाई सुख त्याग देना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।